हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी ने अपना होमवर्क कंप्लीट कर लिया होगा। तो अभी हम शुरू करने जा रहे हैं स्टूडेंट्स चैप्टर नंबर 11 दैट इज डिवीजन। तो आज की क्लास में हम सीखेंगे कि डिवीजन कैसे करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो this is chapter number 11, division. So division as a repeated subtraction. Okay, so division is a process of repeated subtraction. जब आप repeated subtraction करते हो यानी कि ऐसा क्वेश्चन जिसमें आपको बार बार subtraction करना पड़े, उसे क्या कहेंगे हम? डिविजन कहते हैं। ठीक है, तो डिविजन इज अ प्रोसेस ऑफ रिपीटेड subtraction. There are 24 flowers. If these flowers are asked to share equally among 4 children, how many will each of them get? ठीक है, अब क्या हो रहा है कि हमारे पास स्टूडेंट्स 24 फ्लावर्स हैं, है ना। 24 फ्लावर्स हैं। अब ये 24 फ्लावर्स 4 बच्चों में इक्वली बांटे जा रहे हैं। ठीक है, तो कैसे बांट रहे हैं स्टूडेंट्स? 3 + 3, ठीक है, ये 6, फिर ये 6 और फिर ये 6। ठीक है, तो 6 करके हम क्या करेंगे कि हम क्या करेंगे, 6 करके इनको इक्वली बांट देंगे स्टूडेंट्स। ठीक है, तो क्योंकि हमें 4 स्टूडेंट्स को देना है, हमारे पास टोटल फ्लावर्स हैं 24, हमें 4 स्टूडेंट्स को 24 फ्लावर्स पकड़ाने हैं, लेकिन सबके पास इक्वल नंबर ऑफ फ्लावर्स आना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, 4 को 24 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, सो 24 को 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर जो आएगा वो 6 आएगा। इसका मतलब 6 फ्लावर्स हर एक बच्चे को होने जाने चाहिए। ठीक है, सो हाउ मेनी विल ईच ऑफ देम गेट? टू फाइंड द आंसर सब्ट्रैक्ट 4 फ्रॉम द 24 एज मेनी टाइम्स एज पॉसिबल। तो आप क्या करेंगे आंसर निकालने के लिए? 4 को माइनस करते जाएंगे। जैसे कि 24 को 4 से माइनस किया तो 20, यानी कि एक बार कर दिया, फिर 24 को 4 से दोबारा माइनस किया, फिर 16 आया और 16 को वापस 4 से माइनस किया तो 12 आया, 12 को वापस माइनस किया 4, तो फिर हमारा आंसर 8 आया। 8 से फिर से 4 माइनस किया तो हमारा आंसर क्या आएगा? 6 टाइम आएगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स 1 टाइम, सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम, 4 टाइम, 5 टाइम, 6 टाइम्स। इट मीन्स दिस इज रिपीटेड सेपरेशन शोज दैट ईच ऑफ द चिल्ड्रन विल शेयर 6 फ्लावर्स। हर एक बच्चा 6 फ्लावर्स शेयर करेगा। ओके स्टूडेंट्स, so it can be written as 24 divided by 4 equal to 6. ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से हम ये कर सकते हैं। ठीक है, अब रिपीटेड सब्ट्रैक्शन से ही हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स? रिपीटेड सब्ट्रैक्शन करके ही हम इसका आंसर निकालने वाले हैं। ठीक है, सो यहाँ पर हमें क्या करना है? 32 से 8 माइनस करना है 1 टाइम। जितनी भी टाइम हो, जब तक 0 नहीं आता तब तक हमें माइनस करते जाना है, और जितनी टाइम आएगा वो हमारा आंसर होगा। सो जब हम 32 में से 8 माइनस कर देंगे, सो यहाँ आएगा 24। अब 24 में से हम वापस 8 माइनस कर देंगे स्टूडेंट्स, तो हमारा आंसर आएगा 16। 16 में से 8 माइनस कर देंगे, हमारा आंसर आएगा 8, और 8 में से आप वापस 8 माइनस कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा स्टूडेंट्स 0। ओके, आपका आंसर आ जाएगा स्टूडेंट्स 0। ओके, सो 1 टाइम, सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम एंड फोर्थ टाइम। तो आपका आंसर आया स्टूडेंट्स, योर आंसर इज इक्वल टू 4। ओके, अब यहां पर भी रिपीटेड सब्ट्रैक्शन करेंगे स्टूडेंट्स। सो 28 माइनस 4 इज इक्वल टू 24, 24 माइनस 4 20, 20 माइनस 4 16, 16 माइनस 4 12, 12 माइनस 4 8, 8 माइनस 4 4, 4 माइनस 4 0। ठीक है, कितनी बार किया स्टूडेंट्स आपने ये? 1, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। सो आपका आंसर आया स्टूडेंट्स यहाँ पर 7। इस तरीके से रिपीटेड सब्ट्रैक्शन करके स्टूडेंट्स आप अपना फाइनल आंसर निकाल सकते हैं। कम टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट दैट इज डिविजन ऑन नंबर लाइन। ठीक है, दिस इज डिविजन ऑन नंबर लाइन। सो ऑब्जर्व द फॉलोइंग। ओके, सो दिस इज अ नंबर लाइन स्टूडेंट, जो कहां तक जा रही है? 0 से लेके 20 तक जा रही है। ओके स्टूडेंट्स, सो फ्रॉम 12 हाउ मेनी टाइम्स 3 कैन बी सब्ट्रैक्टेड? अब यहाँ पूछा जा रहा है कि कितनी बार आप 3 को 12 से सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। क्या पूछा जा रहा है स्टूडेंट्स? कितनी बार आप 3 को 12 से सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, तो हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो हमें क्या करना है? नंबर लाइन पर पहले 0 से 3 तक जाएंगे स्टूडेंट्स, फिर 3 से, ठीक है,
3 से फिर 3 टाइम्स जाएंगे आगे, ठीक है, फिर से 3 टाइम्स जाएंगे आगे, उसके बाद वापस 3 टाइम्स आगे जाएंगे, जब तक हम 12 पर पहुंच नहीं जाती तब तक हम 3 का गैप लेकर आगे जाते जाएंगे। और हमारा आंसर क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, 1 2 3 4, और जितने गैप्स हुए उतना हमारा आंसर होगा, दैट मीन्स योर आंसर इज 4। सो 12 is called the dividend, 3 is called the divisor and 4 is the question, ठीक है। 12 को क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, डिविडेंड, ओके। 3 को क्या बोलेंगे, डिवाइजर, और जो क्वेश्चन आया, जो आंसर आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, क्वेश्चन, ओके। नाउ कम टू द एक्सरसाइज पार्ट, सो फाइंड द क्वेश्चन फ्रॉम द गिवन नंबर लाइंस। अब हमें यहाँ से क्वेश्चन निकालना है स्टूडेंट्स। हम कैसे निकालेंगे, हमें काउंट करना है, 1 टाइम, 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स, ठीक है। हमारा आंसर हमें सिंपल पता चल गया कि 4 है, ठीक है, और क्वेश्चन भी क्या हो गया, जो आंसर होगा वही होगा, क्वेश्चन 4। अब स्टूडेंट्स हमें कैसे पता चला कि हमारा आंसर 4 ही होगा, क्योंकि हमें 16 तक जाने के लिए हमने कितने कितने गैप्स लिए हैं, 4 के गैप्स लिए हैं स्टूडेंट्स। सो 4 गैप यहाँ लिया है, 4 का गैप एक यहाँ लिया है, 4 का गैप तीसरा यहाँ लिया है, 4 का गैप चौथा यहाँ लिया है, ओके स्टूडेंट्स। अच्छा ठीक है, यहाँ पर आइए। अब 12 डिवाइडेड बाई 6 कितना होता है, 2 होता है। हमारा क्वेश्चन भी कितना हो गया, 2 हो गया, ओके स्टूडेंट्स। सो 0 से 6 तक एक गैप माना जाता है, 6 से 12 तक दूसरा गैप माना गया है, कहां तक पहुंचने के लिए, 12 तक पहुंचने के लिए, इसीलिए स्टूडेंट्स हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 2, ओके। एंड सिमिलरली यू कैन डू ऑल द क्वेश्चंस। नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज प्रॉपर्टीज ऑफ डिविजन, ओके स्टूडेंट्स। सो फर्स्ट डिवाइड्स एवरी नंबर एग्जैक्टली एंड द क्वेश्चन इज नंबर इटसेल्फ, ठीक है। को फर्स्ट रूल स्टूडेंट्स ये है, फर्स्ट प्रॉपर्टी ये है कि कोई भी नंबर अगर आप 1 से डिवाइड करते हैं, कोई भी नंबर आप 1 से डिवाइड करते हैं, तो आपका आंसर हमेशा वही होगा जिस नंबर को डिवाइड किया जा रहा है, ठीक है। यानी कि योर आंसर विल बी नंबर इटसेल्फ, ओके। सो द नंबर 1 डिवाइड्स एवरी नंबर एग्जैक्टली, द क्वेश्चन इज द नंबर इटसेल्फ, वो नंबर वापस आ जाएगा, ठीक है। देखो 4 को 42 को कितनी बार जंप 42 देखो 1 को कितनी बार जंप करोगे 42 तक पहुंचने के लिए, एक बार करना पड़ेगा। 1 को कितनी बार, 1 के कितने गैप्स लोगे 7 तक जाने के लिए, 1 के 7 गैप्स लोगे। 1 के कितने गैप्स लोगे 42 तक जाने के लिए, 42 गैप्स लेने पड़ेंगे, है ना स्टूडेंट्स। इसीलिए कोई भी नंबर को अगर आप 1 से डिवाइड करोगे तो आपका आंसर हमेशा नंबर इटसेल्फ ही होगा, ठीक है। एवरी नंबर एक्सेप्ट 0 डिवाइडेड बाय इटसेल्फ, देन द क्वेश्चन इज ऑलवेज 1। हर एक नंबर एक्सेप्ट 0, 0 को डिवाइड, हर एक नंबर को अगर आप उसी नंबर से डिवाइड कर देते हैं तो हमेशा आपका आंसर 1 ही आने वाला है। स्टूडेंट्स कैसे, देखिए 4 तक जाना है, 4 तक जाने के लिए 4 के कितने गैप्स लोगे बताओ। देखो 4 तक जाने के लिए 4 के कितने गैप्स लोगे, एक भी गैप एक ही लेना पड़ेगा, है ना। देखो 11 तक जाने के लिए 11 के कितने गैप्स लोगे, एक ही गैप लेना पड़ेगा। तो कहने का मतलब ये है कि जब भी सेम नंबर को डिवाइड करता है तो हमारा आंसर हमेशा क्या आएगा स्टूडेंट्स, 1 ही आएगा, ओके। व्हेन 0 इज डिवाइडेड बाय एनी नंबर अदर देन 0, द क्वेश्चन इज 0। हमेशा ये ध्यान रखना है कि अगर 0 से कोई भी नंबर डिवाइड होगा तो हमेशा हमारा जो क्वेश्चन होगा ना वो 0 ही होगा, मतलब हमारा जो आंसर होने वाला है वो हमेशा 0 ही होगा। लेकिन अगर आप किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करते हो तो ये एक मीनिंगलेस होता है, ये एक, इसका कोई मतलब नहीं है, इसका कोई मतलब नहीं होता और ये रॉन्ग माना जाता है, ठीक है स्टूडेंट्स। आ जाइए एक्सरसाइज पार्ट पे, डू द टास्क। योर क्वेश्चन नंबर 1 इज फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है। 8 को डिवाइड करोगे 1 से तो 8 आ जाएगा, ठीक है। 0 को 15 से डिवाइड करोगे तो स्टूडेंट्स आपका क्वेश्चन हमेशा 0 आएगा। 18 को 1 से करोगे 18 आ जाएगा। 14 को 14 से करोगे तो 1 आ जाएगा, ठीक है। 18 को 18 से करोगे तो 1 आ जाएगा और 0 को 19 से करोगे तो स्टूडेंट 0 आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। आज ये हमारे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे, आ जाइए हमारे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे स्टूडेंट्स, जो कि है डिवीजन विदाउट रिमाइंडर। अब हमें डिवीजन करना है विदाउट अ रिमाइंडर, यानी कि रिमाइंडर कुछ नहीं होगा, रिमाइंडर 0 होने वाला है। तो आप डिवाइड करेंगे 72 बाय 8। आपने 72 को 8 से डिवाइड किया, ठीक है। तो 70, देखिए जो अब यहाँ से हम डिवीजन एक्चुअली करना सीख रहे हैं स्टूडेंट्स, कैसे, ठीक है, ओके स्टूडेंट्स। तो देखो 72 को आपको डिवाइड करना है स्टूडेंट्स 8 से, ठीक है। आपने 72 को 8 से डिवाइड किया तो इसका मतलब 8 यहाँ है, 72 यहाँ है। अब आपको चेक करना है स्टूडेंट्स कि 72 8 की टेबल में आता है, हाँ आता है। कब, किस, कौन से नंबर पे आता है, 9s पे आता है। तो 8 9 का 72 होता है। तो स्टूडेंट्स 8
9 जा 72 होता है, तो आप क्या करेंगे यहाँ पर 72 से 72 माइनस कर देंगे, क्योंकि यही नंबर आता है 8 की टेबल में, तो माइनस कर देंगे, हमारा आंसर क्या हो जाएगा 0। ठीक है, वी रीड द मल्टीप्लीकेशन ऑफ टेबल 8 टू गेट 8 into 9। हम ना ऐसी टेबल रीड करेंगे स्टूडेंट्स, ताकि जहां पे 72 आ जाएगा वहां हम ये नंबर लिख देंगे, जैसे कि 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 8 4 जा 25, 8 4 जा 32, 8 5 जा 40 और 8 6 जा 48, 8 7 जा 56, 8 8 जा 64 एंड 8 9 जा 72। तो जो 72 है स्टूडेंट्स वो किस पर आया है, वो 9 जा पे आया है, इसीलिए हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, और यहाँ हम 72 को माइनस कर देंगे 8 से। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमारा जो रिमाइंडर होगा वो 0 आ जाएगा। सिमिलरली वी विल परफॉर्म द रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन, we will practice the rest of the questions. Okay students, come to the exercise part. So आपको अब चेक करना है स्टूडेंट्स, क्या 27 3 की टेबल में आता है, तो आप 3 की टेबल क्या करेंगे, पूरी रीड करेंगे। तो जैसे कि आई नो मुझे आती है 3 की टेबल, अगर आपको नहीं आती है तो आप पूरी रीड करेंगे। ठीक है, सो 3 9 27 होता है स्टूडेंट्स, सो आई विल राइट 9 एज अ क्वेश्चन हियर एंड 27 बिलो 27, और जब 27 से 27 माइनस करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 0। और क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट्स 9। देखिए सेकेंड क्वेश्चन में चेक करिए कि जो 81 है स्टूडेंट्स वो 9 की टेबल में किस पर आता है। ठीक है, 9 की टेबल में 81 9 जा पे आता है, तो योर क्वेश्चन विल बी 9। ओके, एंड 81 से आप 81 माइनस कर देंगे और रिमाइंडर क्या आ गया स्टूडेंट्स 0। और सिमिलरली यहाँ आप 7 से चेक करेंगे, क्या 7 की टेबल में 42 आता है, हाँ आता है। 7 6 क्या होता है 42, तो 6 आप यहाँ लिखेंगे और 42 यहाँ लिख देंगे वापस, और इन दोनों को माइनस करेंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 0। और क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट्स 6। ओके, और यहाँ क्वेश्चन क्या था स्टूडेंट्स 9, एंड सिमिलरली यू विल डू ऑल द क्वेश्चंस। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट स्टूडेंट्स, दैट इज रिमाइंडर डिवीजन विद रिमाइंडर। अब हम डिवाइड करना सीखेंगे जहां पर हमारा रिमाइंडर अपार्ट फ्रॉम 0 आ रहा है। ठीक है, जहां पर हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है। सो हियर एग्जांपल नंबर 1 इज डिवाइड 29 बाय 3। अब आप डिवाइड कर रहे हो 29 को 3 से। ठीक है, तो अब आप देखिए क्या 29 3 की टेबल में आता है, नहीं आता, तो 27 से जस्ट छोटा नंबर जो 3 की टेबल में आता हो आपको वो काउंट करना है। ठीक है, आपको पूरी टेबल रीड करनी है, ऐसा नंबर ढूंढना है जो 29 से 3 की टेबल में जस्ट छोटा हो। तो जस्ट बड़ा नंबर तो 3 टाइम्स 30 होता है, और जस्ट छोटा नंबर कौन सा है स्टूडेंट्स 29 से 3 9 27। सो आप 9 यहाँ लिखेंगे, 27 यहाँ लिखेंगे, और आपका रिमाइंडर 9 माइनस 7 क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, now come to the exercise part students. So here we can see that we have to divide 43 by 5, लेकिन क्या 43 5 की टेबल में आता है, नहीं आता है, तो search that number which is just less than 43 and it is divisible by 5 also। तो ऐसा नंबर ढूंढिए जो 43 से डिविजिबल, जो 43 से जस्ट छोटा और 5 की टेबल में आता है। तो आई नो दैट कि 5 की टेबल में 8 जा पर 40 आता है। ठीक है, जो कि 43 से जस्ट छोटा है, तो आई विल राइट हियर 40 और 8 जा हम लिखेंगे ऊपर, और दोनों को जब माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर क्या होगा 3 आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब बताइए देखो 59 अब आपको डिवाइड करना है 7 से, तो आप फर्स्टली ये देखेंगे स्टूडेंट्स क्या 59 आता है 7 की टेबल में, नहीं आता। सो 59 से जस्ट छोटा नंबर क्या आता है 7 की टेबल में 56 आता है, तो 56 आप यहाँ लिखेंगे, लेकिन 56 आता कौन से नंबर पे है 8 जा पे आता है। सो योर क्वेश्चन विल बी 8 एंड 9 माइनस 6 इज 3। ठीक है, तो क्वेश्चन विल बी 8 एंड रिमाइंडर इज स्टूडेंट्स 3। ओके, क्वेश्चन इज हियर इन द फर्स्ट क्वेश्चन इज 8 एंड रिमाइंडर इज 3। ओके स्टूडेंट्स, कम टू द नेक्स्ट पार्ट। आप देखिए नेक्स्ट पार्ट में आपको 21 डिवाइड करना है 4 से, तो क्या 21 4 की टेबल में आता है, नहीं आता। सो 21 से जस्ट छोटा नंबर जो 4 की टेबल में आता है वो क्या होगा स्टूडेंट्स। सो 4 5 20 होता है जो 21 से जस्ट छोटा है। सो वी विल राइट हियर 4 5 20 और आपका रिमाइंडर आ जाएगा स्टूडेंट्स 1। जब आप 21 को 20 से माइनस करेंगे, सो क्वेश्चन इज 1 एंड रिमाइंडर इज 1। ओके, the question is 5 and remainder is 1. So this is how you can do all the questions of this part. Okay,
Now our next concept is, students, word problems based division. Okay, so example number 1 is Rahul bought 72 fish. Rahul जो है वो 72 fish लेकर आता है. He put them into 8 balls. वो उनको 8 balls में रखता है. How many fish will there in each ball? अब ये कहते हैं कि राहुल 72 फिश खरीद के लाता है और वो 8 बॉल्स में एक मतलब जो 8 बॉल्स हैं उनके अंदर फिशेस रख देता है, लेकिन कंडीशन क्या है कि हर एक बॉल में सेम नंबर ऑफ फिश होनी चाहिए. ठीक है, किसी में ज्यादा या किसी में कम नहीं होनी चाहिए. तो आप ये कैसे करेंगे स्टूडेंट्स? आप 72 को डिवाइड करेंगे किससे? 8 से. ठीक है, सो अगेन यू विल डिवाइड 72 बाय 8. तो आपका जो क्वेश्चन होगा ना स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन ही आपका फाइनल आंसर होगा. ठीक है, सो क्वेश्चन इज 9 बिकॉज 8 9 होता है 72 और 72 से 72 आप माइनस करते हैं, रिमाइंडर 0 आ गया है. तो 9 इज योर आंसर कि हर एक बॉल में कितनी फिशेस होंगी? 9 फिशेस होंगी. ठीक है स्टूडेंट्स, नाउ दिस इज योर एक्सरसाइज पार्ट. स्टूडेंट्स, लेट्स रीड क्वेश्चन नंबर 1. 24 chocolates were divided equally among 6 friends of Riya. How many chocolates did each get? अब देखो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ चॉकलेट्स कितनी है? 24. ठीक है, और हमें डिवाइड करनी है ये 24 चॉकलेट्स 6 फ्रेंड्स में. ठीक है, और ऐसे डिवाइड करनी है कि हर एक फ्रेंड को सेम नंबर ऑफ चॉकलेट्स मिलनी चाहिए, किसी को ज्यादा या किसी को कम नहीं मिलनी चाहिए. तो क्या करेंगे स्टूडेंट्स? आप 24 को डिवाइड करेंगे किससे? 6 से. ठीक है, 24 को जब 6 से डिवाइड करेंगे, आपको ये ध्यान में रखना है कि 24 क्या 6 की टेबल में आता है? आता है. कौन से नंबर पे आता है? 4 पे आता है. सो 6 4 होता है 24 और यहाँ 4 लिखेंगे और 24 माइनस 24 इज 0. ओके, 6 4 इज 24 एंड 24 माइनस 24 इज 0. सो स्टूडेंट्स, योर फाइनल आंसर इज 4 कि हर एक फ्रेंड्स को कितनी चॉकलेट मिलनी चाहिए? 4 चॉकलेट्स मिलनी चाहिए. ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन इज हाउ मेनी टाइम्स कैन यू सब्ट्रैक्ट 4 फ्रॉम 24? अब 24 को आप 4 से कितनी बार सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं? तो यहाँ भी आपका जो स्टूडेंट्स आंसर होगा वो कैसे आएगा? वो 24 को 4 से डिवाइड करने के बाद जो भी क्वेश्चन होगा वो इस क्वेश्चन का आंसर होगा. तो लेट्स डिवाइड 24 बाय 4. अब मुझे बताइए कि जो 24 है वो 4 की टेबल में किस पर आता है? कौन से नंबर पर आता है? सो 4 6 होता है स्टूडेंट्स 24. सो ये फाइनल आंसर इज 6. ठीक है, तो कितनी बार you have to subtract 4 from 24 to get 0? So your answer is 6. Okay students, so this is how you will complete all the word problems of this chapter, students. Okay, and after completing these word problems you will complete the summary part. Okay students, so we will meet in the next video with a new chapter. Hope you understood this chapter very well. Okay, and we will meet in the next class. Okay students, keep revising, keep learning.